था ना, वो सुभाष बराड़ा, अनिल विज, ये नंगे होगा अपने ऊपर के कपड़े को तितार का, स्वामीनाथन आयोग और इतने रुपए क्विंटल गेहूं, उसके सारे सोशल मीडिया पे दिखे इनके फोटो, ये किस चले गए? ये लोग हमेशा जो है किसानों के खिलाफ रहे हैं, इनका तो इतिहास ही किसानों के खिलाफ है, कमेरे वर्ग के खिलाफ है, दलितों, वंचित, पिछड़ा, उपेक्षित, उपासित, शोषित, ये देश की जो मूल निवासी है, जो देश की असली जनता है, उनके खिलाफ तो ये पार्टी। पैसा कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? ये तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना, बड़े जमींदार है, सरकार कह रही है ठीक सही है। सही क्वेश्चन करे आपने भाई, पैसा किसानों के पास कहां से आ रहा है? क्योंकि सबको पता है किसानों की जेब में पैसा है ही नहीं, इसलिए तो सवाल कर रहे हो आप, क्योंकि किसानों को सदियों से लूटती आई है सरकारें। से उन किसानों को बताना चाहता हूं, हरियाणा में इन्होंने प्रोपगेंडा करा, सेंटर में जो सरकार है अपने मंत्री पद लेने के चक्कर में, अपने नंबर बनाने के चक्कर में, भाई हरियाणा में 3 नेताओं की कमेटी गठित करी, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जो मंत्री था, कृषि मंत्री था, वो आर्य जनता ने वो उसके हल्के ने नकार रखा। दूसरा नायब सिंह सैनी जो कुरुक्षेत्र था। तीसरा इस चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बांगरू का शेर, तथाकथित शेर है, वो शेर नहीं है, वो उसका पाछा तो गिद्दड़ वर्गा पाया, क्योंकि जब किसानों को जरूरत पड़ी वो कभी नहीं आज तक उसकी जबान खुली। आप ये देखो, उसका लड़का ब्रजेंद्र सिंह, नायब सिंह सैनी और ओम प्रकाश धनखड़, 3 आदमियों ने सेंटर सरकार को अपनी सिफारिश में बताया कि हमने किसानों से बात करी थी और किसान जो है इस कानून के हक में। और तेल है वो सबसे कम था। अगर कोरोना काल की भी जांच करा लें, बहुत बड़ा इतिहास का, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी सरकार ने किया, अगर उसका आकलन कर लें। अरे नहीं तो ये मानते भी नहीं कि भी हमने कभी कपड़े भी निकाले थे। इन्होंने महंगाई के ऊपर ये स्मृति ईरानी है, ये नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, ये अपने संबित पात्रा, ये सिर पर सिलेंडर करके अपना विरोध प्रदर्शन करते थे भाई, सिलेंडर बैलगाड़ी लेकर कभी गले में प्याज की माला डालकर, हरी मिर्चों की माला डाल के ड्रामा करते थे। आज जनता ने इनको नकार दिया। तेल यहाँ पे 85 रुपए है हरियाणा में, तो मध्य प्रदेश में 102 रुपए लीटर प्रति आज जो पेट्रोल है, डीजल की ये 90 और 100 की स्थिति में पहुंच गया। आज की मैं आपको बात बताऊं, अभी अभी पंजाब का जो निकाय वहां चुनाव थे, उनका रिजल्ट आया। इनका एमपी है सन्नी देवल जो गुरदासपुर से है, वहां 29 की 29 सीट बीजेपी आ रही है। ये जनाक्रोश है जनता। एक्चुअल कीमत तो इसकी 30 रुपए है। तो ऑटो इससे ज्यादा से जो भी है, केंद्र सरकार टेस्ट है, और ये लूट है, खुली लूट जो कहते हैं ना, इंसान की खुली लूट। क्या बात कर रहे हो आप सर, इनके एमपी एमएलए गांव में तो चले जाके दिखाओ, शादियों में कहीं जाके दिखाओ। इलेक्शन लड़ने के लिए गांव में वोट मांगने तो जाना पड़ेगा। आप जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम जिला परिषद के चुनाव लड़ेंगे, आप उससे पहले जिला परिषद के लिए लोगों से बात करने गांव जाकर तो देखो आप किसी बहाने से। ये और खुली लूट के लिए जैसे मोदी जी हैं, एक बात को 100 बार बोल देंगे झूठ। तो जो ये आज मानसिक गुलाम ऐसे बना दिया मानस को, अब उसको ये दुख नहीं होता। पहले जो आप कहते थे ना 50 पैसे भी बढ़ गया तो सड़कों पे आ जाते थे, ऐसी मानसिकता बना दी, कठोरता। अब भाई ये सरकार इतनी ढीठ हिटलर आई है, कुछ कर लो ये सुनने वाली नहीं। मतलब निराशा इतनी पैदा कर दी अधिकार के लिए लड़ना। अब देशद्रोह जो धारा होती थी, वो देश के खिलाफ करने वालों के खिलाफ होती थी। मैं वीरेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं, जो बांगरू के शेर हैं, वो शेर तो मुझे किसी एंगल से लगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा वाहियात की बयानबाजी वो करते रहे। नहीं नहीं नहीं, वो सांसद के पिता भी हैं। अब मैं उसी पे आ रहा हूं भाई साहब। आप ये देखो, बड़ौदा इलेक्शन में तो वो इन कानूनों के फायदे गिना रहे थे। अब उन अपनी राजनीतिक जमीन उनकी खिसक चुकी है, रहा नहीं है कुछ पल्ला। एमएलए का इलेक्शन भी बहु आएगी प्रेमलता, फिर भी वही भी कह रहा है किसानों के दौरा हंसी आया और टोल पे भाई किसानों को समर्थन देता हूं, किसानों ने भगा दिया। आज देशद्रोह की धारा, जो अधिकार के लिए लड़ते थे, अधिकार के लिए लड़ते थे, उस धारा को इन्होंने 751 की बना दिया। जैसे आपस में झगड़ा हो गया, देशद्रोह हो गया। तो उस हिसाब से ये स्पष्ट दिखाई देता है कि जो स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी जो इनकी कैबिनेट में भी रही, मंत्री भी रही, उसके उसके ट्वीट देख लो। महंगाई जब थी, जब वह आसमान सिर पे उठा देती थी, अब वो स्मृति ईरानी एक शब्द भी नहीं बोल रहे। देखो दो बातें हैं, किसानी धरती का ऐसा प्राणी है जो सर्दी गर्मी को सब ओढ़ जाता है, क्योंकि जो मेहनत सब जलवायु उसके शरीर से निकलती है। बारिश भी आली, सर्दी भी होली, धुंध भी पड़ ली, ईब चौड़ा तबाही है जो सारे देश के ग्लेशियर टूट जो किसान होड़े तो नहीं डिगेगा जब तक ये अपने काले कानून वापस नहीं लेंगे। अब गर्मियों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। पंजाब से एक संस्था है, उन्होंने 1 लाख कूलरों का ऑर्डर दे चुका है। सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है 1 लाख कूलर हमने बनने दे दिए, और जैसे ही मार्च का पहला वीक आएगा वहां कूलरों की मार्च में व्यवस्था कर देंगे, जबकि जून जुलाई मई में जरूरत पड़े कूलरों की। बिजली भी चाहिए, काट लेंगे, क्या कर लेंगे? हम मरने के लिए जा रहे, हम अपने जनरेटरों का प्रबंध करेंगे। अभी एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल डीजल के नाम पे जो लूट है, कोरोना काल में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल जो कच्चा तेल है वो सबसे कम था। अगर कोरोना काल की भी जांच करा लें, बहुत बड़ा इतिहास का, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी सरकार ने किया, अगर उसका आकलन कर लें। तेल यहाँ पे 85 रुपए है हरियाणा में, तो मध्य प्रदेश में 102 रुपए लीटर प्रति आज जो पेट्रोल है, डीजल की ये 90 और 100 की स्थिति में पहुंच गया। एक्चुअल कीमत तो इसकी 30 रुपए है।
और तो इससे ज्यादा से जो भी है केंद्र सरकार टेस्ट है, और ये लूट है, खुली लूट जो कहते हैं ना, इंसान की खुली लूट। और खुली लूट के लिए जैसे मोदी जी हैं, एक बात को 100 बार बोल देंगे झूठ। तो जो ये आज मानसिक गुलाम ऐसे बना दिया मानस को, अब उसको ये दुख नहीं होता। पहले जो आप कहते थे ना 50 पैसे भी बढ़ गया तो सड़कों पे आ जाते थे, ऐसी मानसिकता बना दी, कठोरता। अब ये सरकार इतनी ढीठ हिटलर शाही है, कुछ कर लो ये सुनने वाली नहीं। मतलब निराशा इतनी पैदा कर दी अधिकार के लिए लड़ना। अब देशद्रोह जो धारा होती थी वो देश के खिलाफ करने वालों के खिलाफ होती थी। आज देशद्रोह की धारा जो अधिकार के लिए लड़ते थे, अधिकार के लिए लड़ते थे, उस धारा को इन्होंने 751 वर्गीय बना दिया। जैसे आपस में झगड़ा हो गया, देशद्रोह हो गया। तो उस हिसाब से ये स्पष्ट दिखाई देता है कि जो स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी जो इनकी कैबिनेट में भी रही, मंत्री भी रही, उसके ट्वीट देख लो। महंगाई जब थी, जब वह आसमान सिर पे उठा देती थी, अब वो स्मृति ईरानी एक शब्द भी नहीं बोल रहे। तो ये सब जो है, इब लोकतंत्र में ऐसी हैसियत इन्होंने नहीं बची। अगर जो छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा हिटलर सरकार है, तो ऐसे में किसान बैठे हैं, अब गर्मी का समय है, देखिए अब जो टेम्परेचर है वो असहनीय है। लोग जो जर्सी पहन के आए हैं ऊपर, वो उतारने पर मजबूर हैं, और इससे ज्यादा भी पारा होने वाला है। तो ऐसे में कैसे डटे रहेंगे, क्या योजना है, किस तरह से किसान आंदोलन और तेज होगा, कैसे कर पाएंगे? देखो, दो बातें हैं। किसानी धरती का ऐसा प्राणी है जो सर्दी गर्मी को सब को उड़ जाता है, क्योंकि जो मेहनत सब जलवायु उसके शरीर से निकलती है। क्योंकि वो खेत में तपती धूप में भी होता है और कड़कती ठंड में भी होता है। उसके शरीर का टेम्परेचर जब कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये धूप और ये तो क्या है मामला। देखिए, सरकार लगातार जब विपक्ष में होती थी, जो आज सत्ता में है, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में आंदोलन, जो कृषि की बात हो तो यहाँ पर जो है कपड़े निकालने की बात हो, ऐसे निकालते थे बड़े बड़े नेता जो आज सत्ता में अच्छे पदों पर विराजमान है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये है कि आज के टाइम कैमरे वैमरे चालू रहते हैं, वीडियो है, इसलिए इनको देख पा रहे हैं। नहीं तो ये मानते भी नहीं कि हमने कभी कपड़े भी निकाल लेते। इन्होंने महंगाई के ऊपर, ये स्मृति ईरानी है, ये नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, ये अपने संबित पात्रा, ये सिर पर सिलेंडर करके अपना विरोध प्रदर्शन करते थे। भाई सिलेंडर, बैलगाड़ी लेकर, कभी गले में प्याज की माड़ा डालकर, हरी मिर्चों की माड़ा डाल के ड्रामा करते थे। आज जनता ने इनको नकार दिया है। आज की मैं आपको बात बताऊं, अभी अभी पंजाब का जो निकाय वहां चुनाव थे, उनका रिजल्ट आया। इनका एमपी है सन्नी देओल, जो गुरदासपुर से है। वहां 29 की 29 सीट बीजेपी आ रही है। ये जनाक्रोश है जनता का, जो लोकतंत्र के जरिए, इस वोट के जरिए इस बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा कि जनता इनसे परेशान हो गई है, ये किसान इनसे परेशान हो गया। ये केवल इन बिलों की विरोध की ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से ये तो अब की बार जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत में भी उतार रहे हैं, अपने सिंबल पे लड़ेगी बीजेपी। क्या बात कर रहे हो आप सर? इनके एमपी एमएलए गांव में तो चले जाके दिखाओ, शादियों में कहीं जाके दिखाओ। इलेक्शन लड़ने के लिए गांव में वोट मांगने तो जाना पड़ेगा। आप जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम जिला परिषद के चुनाव लड़ेंगे। आप उससे पहले जिला परिषद के लिए लोगों से बात करने गांव जाकर तो देखो। आप किसी बहाने से, ये मंदिर के बहाने से जाना चाहते थे, राम मंदिर के चंदे के हिसाब से बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, लोग इनको भगा रहे हैं, कोई चंदा भी नहीं दे रहा। अभी हरियाणा की मैं बात बताऊं, हरियाणा से बहुत कद्दावर नेता होने का दावा करते रहे हमेशा, अपने आप को बांगरू का शेर और फलाना ढिमकाना कह कह के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ऐसे वीरेंद्र सिंह, जो इसमें इस्पात मंत्री, स्टील मंत्री रहे, वो अब कह रहे हैं कि भाई क्या नाम, जितना आज तक ना हम इतने सालों में दीनबंधु सर छोटू राम को जिंदा नहीं कर पाए, उनकी विचारधारा को फलीभूत नहीं कर पाए, और अब 2 महीने में ना किसानों ने बता दिया कि भाई दीनबंधु सर छोटू राम, उनके आंदोलन में कितनी उनकी विचारधारा का असर है। मैं वीरेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं, जो बांगरू के शेर हैं, वो शेर तो मुझे किसी एंगल से लगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा वाहियात की बयानबाजी वो करते रहे। नहीं नहीं नहीं, वो सांसद के पिता भी हैं। अब मैं उसी पे आ रहा हूं भाई साहब। आप ये देखो, बड़ौदा इलेक्शन में तो वो इन कानूनों के फायदे गिना रहे थे। अब उन अपनी राजनीतिक जमीन उनकी खिसक चुकी है,
रहा नहीं है कुछ पल्ला है। एमएलए का इलेक्शन भी बहु आएगी प्रेमलता, फिर भी वही भी कह रहा किसाना के दौरा उड़ा आंसी आया और टोल पे भाई किसानों को समर्थन देता हूं, किसानों ने भगा दिया। और सबसे बड़ी बात जो हमारे किसान जानते नहीं, आपके चैनल के माध्यम से उन किसानों को बताना चाहता हूं, हरियाणा में इन्होंने प्रोपगेंडा करा, सेंटर में जो सरकार है अपने मंत्री पद लेने के चक्कर में, अपने नंबर बनाने के चक्कर में, भाई हरियाणा में 3 नेताओं की कमेटी गठित करी, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जो मंत्री था, कृषि मंत्री है था, वो आर्य जनता ने वो उसके हल्के ने नकार रखा। दूसरा नायब सिंह सैनी जो कुरुक्षेत्र था। तीसरा इस चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बांगरू का शेर, तथाकथित शेर है, वो शेर नहीं है, वो उसका पाछा तो गिद्दड़ वर्गा पाया, क्योंकि जब किसानों को जरूरत पड़ी वो कभी नहीं आज तक उसकी जबान खुली। आप ये देखो उसका लड़का ब्रजेंद्र सिंह, नायब सिंह सैनी और ओम प्रकाश धनखड़, 3 आदमियों ने सेंटर सरकार को अपनी सिफारिश में बताया कि हमने किसानों से बात करी थी और किसान जो है इस कानून के हक में, और उसका बाप यहाँ आप सोच रहा है कि टोल टाल टैक्स पाएगा, हम पहले भी काम करते रहे, बॉलीवुड समझ रहा है। आप ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, वो तो पहले भी किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष था ना वो, सुभाष बराड़ा, अनिल विज, ये नांगे होगा अपने ऊपर के कपड़े का तैर गए, स्वामीनाथन आयोग और इतने रुपए क्विंटल गेहूं, उसके सारे सोशल मीडिया पे दिखे इनके फोटो, ये किस चले गए। ये लोग हमेशा जो है किसानों के खिलाफ रहे हैं, इनका तो इतिहास ही किसानों के खिलाफ है, कमेरे वर्ग के खिलाफ है, दलितों, वंचित, पिछड़ा, उपेक्षित, उपासित, शोषित, ये देश की जो मूल निवासी है, जो देश की असली जनता है, उनके खिलाफ तो ये पार्टी हमेशा से रही, इनका तो इतिहास है ऐसा, बहुत गद्दारी भरा किसान आंदोलन अब कब तक, कहां तक जा सकता है, ये क्या अनुमान है? अभी आप बात पूछ रहे थे गर्मी की, आपको बताया था पहले, ये कह रहे थे कि सर्दी इतनी पड़ेगी किसान उड़े थे भाग जाएगा। किसान तो उड़े, चाहे ओले भी पड़ लिए, बारिश भी आ ली, सर्दी भी हो ली, धुंध भी पड़ ली, ईब चाहे उड़े तबाही है जो, चाहे सारे देश के ग्लेशियर टूट जो, किसान उड़े तो नहीं डिगेगा जब तक ये अपने काले कानून वापिस नहीं लेंगे। अब गर्मियों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। पंजाब से एक संस्था है, उन्होंने 1 लाख कूलरों का ऑर्डर दे चुका है, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, भाई 1 लाख कूलर हमने बनने दे दिए, और जैसे ही मार्च का पहला वीक आएगा वहां कूलरों की मार्च में व्यवस्था कर देंगे, जबकि जून जुलाई मई में जरूरत पड़े कूलरों की, गेहूं कटने का पहला ऑर्डर कूलर आ जाएंगे भाई। ये आपकी काट दी गई है, किस तरह से आप कूलरों से दे दिए भाई नीचे, है जी सप्लाई पानी वो अभी मैं आप एक गाँव का एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप वहां से कवर तो है ना, बिजली भी चाहिए, काट लेंगे, क्या कर लेंगे, हम मरने के लिए जा रहे, हम अपने जनरेटरों का प्रबंध करेंगे। अभी तक गर्मियों में क्या है, अभी एक गांव आया सबसे पहले इस बिजली वाली बात पे, बड़ौदा गांव, वहां आज जो है उन्होंने 400 तख्त ऑर्डर दे रखे, 200-300 उनके बन भी लिए होंगे, 1-2 दिन में बन भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम तख्तों की सेवा देंगे, एक तख्त पे 2 आदमी सो सके, आदमी सोने की व्यवस्थाएं हो जाएंगी जितनी जरूरत पड़ेगी, और बिजली हमारी गर्मियां में काटेंगे तो अपना जनरेटर तक कूलर चलाओगे। आंदोलन को टूटने नहीं दिया जाए, किसान चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। पैसा कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, ये तो फिर इसका मतलब यही हो ना, बड़े जमींदार है, सरकार कह रही है ठीक है। सही क्वेश्चन करे आपने, भाई पैसा किसानों के पास कहां से आ रहा है, क्योंकि सबको पता है किसानों की जेब में पैसा है ही नहीं, इसलिए तो सवाल कर रहे हो आप, क्योंकि किसानों को सदियों से लूटती आई है सरकारें। लेकिन किसानों के बेटे ऐसे भी तो हैं जो किसानी से अलग उद्योग में, व्यापार में, कहीं और कामों में जो सक्सेस हो रहे हैं, वो किसान विदेशों में भी हैं, वो किसानों के लिए चंदा जुटाएंगे, उसके लिए क्राउड फंडिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं। सर्दियों में नहीं हमने कमी आने दी, वहां लंगरों ही कमी नहीं आने दी, तो ये कोई वो नहीं। हालांकि क्वेश्चन ठीक था आपका, भी किसान कहां से लाएंगे, किसान के पास तो है नहीं पैसे, लेकिन किसानों में भी कुछ तो है 1-2% जो इनकी नीतियां समझ गए, यहाँ से चले गए थे दूसरे देशों में, जिन्होंने मेहनत करी, वहां से वो बेचारे अपने मेहनत की कमाई बेचेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक तमाम किसान थे, और रेल रोको अभियान के तहत हमने बातचीत की, और दूसरी लगातार बढ़ रही महंगाई पर हमने बातचीत की, तो किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है उस पर भी जो है किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और उनका कहना है साफ तौर पर कि लगातार किसान इस आंदोलन को और भी तेज बनाएंगे, और इसको लेकर जहां किसान नेता देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं, तो अब आगामी जैसे कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर व्यवस्था कैसी रहेगी उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। आप लोगों के क्या विचार हैं वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तमाम किसान आंदोलन से जुड़ी हुई अन्य खबरों के लिए बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, शुक्रिया।